आपको दीपो भाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ध्यान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। आज साधना का 15वां दिन है। आशा है आप लोग ध्यान पूर्वक अपनी ध्यान साधना कर रहे होंगे। कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप नहीं बता रहे हैं कि कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा संवेदनाएं आपको प्रतीत हो रही। कोई बात नहीं, पर अगर ईमानदारी के साथ आप लोग ध्यान साधना कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी चलिए शुरू करते हैं। अपनी मेरुदंड को सीधी रखिए, सुख आसन पे बैठ करके दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली में ले लीजिए और सामान्य रूप से बैठिए, बिल्कुल ना ज़्यादा तने हुए ना ज़्यादा झुके हुए। और इसी के साथ हम लोग अपनी सांसों की सवारी पे सवार होके अपने अंदर के ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। देखते हैं कि हमारे कर्मों की परतें कैसे कैसे खुलती हैं, कितने जन्मों के तालों में बंद हमारे कर्म कौन से हैं। ये सब सांसों के माध्यम से और सांसों की कुंजी से उन तालों को खोलने का प्रयास करेंगे और ताले खोल के जो भी जैसा भी कर्म होगा उसको अनित्य ही करेंगे, उनके बंधन काटेंगे। उन बंधनों से मुक्त होके हम परमानंद को पा सकते हैं, हम परम शांति को पा सकते हैं। ऐसा बुद्ध ने कहा था। और अनुभव अगर हम लोगों ने ले लिया तो हम लोग भी कहेंगे, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान अनुभव पे आधारित है, किसी कथा या फिर सुनी सुनाई बातों पे नहीं। बुद्ध का छोटा से भी छोटा ज्ञान, उनका यही मानना है कि प्रकृति से साक्षात्कार करके अनुभव लीजिए, अपने हर कर्म का अनुभव लीजिए, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं है तब तक ज्ञान नहीं है। ज्ञान और अनुभव एक दूसरे के ही पूरक है। तो चलिए सांसों पे ध्यान देते हैं। मन में कोई भी विचार आए उसका सिर्फ आप देखें और देख के आगे बढ़ें और अनित्य कहते चलें। आपके बंधन एक एक करके कटते जाएंगे। तो 10 मिनट हो गया है। धीरे धीरे आँख खोलेंगे, हथेलियों को अपनी घर्षण करेंगे, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा को आप उस अंग पे लगा लीजिए अपने, जहाँ पे आपको व्याधि और या फिर वेदना हो रही है, या फिर उस व्यक्ति को भी आप अपनी इस ऊर्जा के माध्यम से आप उसको स्वस्थ कर सकते हैं। अगर आपका कोई परिचित, आपका कोई प्रिय अगर किसी पीड़ा से परेशान है, दुखी है, तो आप ध्यान साधना करके, वैसे तो हम लोग मैत्री साधना करते हैं, परंतु अगर आप ध्यान साधना करते हैं और उसके बाद जो आप ऊर्जा को संरक्षण करते हैं, उस ऊर्जा को आप अपने किसी प्रिय, आप अपने किसी शुभ चिंतक को दे भी सकते हैं। एक ही दिन में तो नहीं, परंतु लगातार कुछ दिनों तक अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी वो पीड़ा से छुटकारा मिलेगा। और अगर उसको सुख मिला तो वो क्यों नहीं, अगर सुखी मन आपको कोई दुआ देता है तो वो बहुत ही उत्तम है। आप किसी का दर्द मिटाने में काम आते हैं तो बहुत ही उत्तम है। उससे अच्छा फलदायी गुण कोई भी नहीं हो सकता है। तो यही बुद्ध का भी यही कहना था
कि अगर हमारा कुछ नहीं खर्च होता है और किसी को बहुत कुछ मिल जाता है हमारे द्वारा, तो ये एक उत्तम लक्षण है एक अच्छे मनुष्य होने का। और क्योंकि प्रकृति तो देखिए ना कि बिना कुछ लिए हम लोगों को कितना कुछ देती है, बस हम लोगों को परिश्रम करना होता है क्योंकि वो चीज़ हमें पानी रहती है। तो प्रकृति ने अपनी गोद में बहुत कुछ छिपा रखा है। अगर हम लेने का हमें तरीका आ गया प्यार से, तो प्रकृति हमें दोनों हाथों से देती है, ऐसा हमारा विश्वास है। और जो भी ध्यान साधना या मन को शांत रखता है उसका प्रकृति के प्रति अनूठा और अनोखा बंधन बन जाता है, क्योंकि प्रकृति से ही हम लोग उत्पन्न हुए हैं और एक दिन प्रकृति में ही हम लोग समा जाएंगे और ये चक्र चलता ही रहेगा। केवल हमारे कर्म ही हमें कौन से चक्र में रहना है ये निर्धारित करता है। तो अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्मों से ही आपका ये लोक और परलोक दोनों सुधरेगा। परलोक होता है या नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, परंतु अगर अच्छे कर्म हमने किए तो जो ये जीवन मिला है इस जीवन में तो कम से कम हम लोग मन को शांत रख सकते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि अगर अच्छे मन से फसल बनाई गई हो और खेती बहुत अच्छी हुई हो तो वो मतलब उसको संग्रहित करने में भी मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और वो ज़्यादा समय के लिए संग्रहित भी रहता है। उसी प्रकार हमारे मन की खेती है, अगर मन में हम लोग अच्छे विचारों को लाएंगे तो वो अच्छे विचार और फैलेंगे और सुख शांति सबके जीवन में लाएंगे। और जब सबके जीवन में सुख शांति रहेगी तो हमारा जीवन कैसे बचेगा सुख शांति के बिना। तो कहते नहीं है कि एक दिया से हजारों दिए जलाए जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार एक शांत मन हजारों मनों को शांत कर सकता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी हमारा भी, सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। हृदय में जब मंगल कामना रखेंगे, एक ही दिन में तो मंगल कामना नहीं आ जाती, ना ही हृदय सबको मंगल कामना देने लगता है। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है और उसके लिए हमें मन को शुद्ध करना पड़ता है। और ये मन किसी गंगा जल या किसी पवित्र जल या फिर किसी साबुन या अन्य उपकरणों के माध्यम से नहीं होता है। ये मन हमारा तभी स्वच्छ और निर्मल होता है जब हम मन में अच्छे विचार लाते हैं, जब हम किसी के प्रति दया या करुणा या स्नेह का भाव रखते हैं, तब ये मन धीरे 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 स्वतः निर्मल होने लगता है। और स्वतः हुआ निर्मल मन सदैव ही शांत और सुख में जीवन जीता है, हमेशा सबको शांत और सुख में देखना चाहता है। तो आप भी लोग ऐसे ही करिए, अपने मन को निर्मल करिए, शुद्ध करिए। नमो बुद्धाय।